तो ये डराने के लिए नहीं, लेकिन जो आजकल ये इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये यूट्यूब के माध्यमों से गुरु घंटाल आ गए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े स्कैंडल हैं। 1.5 लाख रुपए में जिन्नात ले जाओ। भाई, तुम 1.5 लाख में जिन्नात बेच रहे हो तो अपने ही इस काम में लगा दो। नमस्कार, नमो नारायण। जैसे जैसे श्रावण मास के बाद उत्सवों का प्रारंभ हुआ है, आप देख रहे हैं कि हम गणेश चतुर्थी के नज़दीक आ पहुंचे हैं। बुधवार 27 अगस्त को जब गणेश जी की स्थापना होगी, आपके कई प्रश्न कई दिनों से मेरे पास हैं, जिसमें वाम मार्ग के गणेश, वाम के गणपति, उच्चिष्ट गणपति और भी 32 प्रकार के गणपति होते हैं, उनकी साधनाओं के विषय में आपने पूछा। विशेष उच्चिष्ट गणपति के बारे में भी काफ़ी प्रश्न थे। देखो, गणपति का अर्थ है गणों के पति। मैं हमेशा कहता हूं, प्रत्येक देव के पास अपने गण होते हैं। हर देवता के पास उसके गण होते हैं और उन गणों के पति यानी उसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। हर एक देव के पास अपनी आर्मी है, अपनी सेना है, और हर देव की सेना के पास सेनापति है। तो गणपति एक सीमित मत हो जाओ कि जो पार्वती नंदन आप देखते हो सूंड वाले हैं, वो गणपति एक नहीं। शास्त्र में प्रामाणिकता के साथ 32 स्वरूप बताए गए हैं और 6 प्रमुख संप्रदाय तो मतलब जो है तंत्र में भी हमें मिलते हैं। तो प्रत्येक गणपति का अपना अपना एक महत्व है और प्रत्येक गणपति की साधना अलग अलग है। उच्चिष्ट, जिसको हम कहते हैं उच्चिष्ट साध का मतलब ही है बचा हुआ। कुछ लोग उसको जूठा भी बोलते हैं, पर जैसे मान लो आपने अपने भोजन की थाली में कुछ बचा लिया तो वो उच्चिष्ट हो गया। नहीं लेते हैं, जूठा नहीं खाते हैं। पर उच्चिष्ट गणपति की जो साधना होती है उसमें ये कुछ नियम ये बताया जाता है कि आपके थाली का भोजन एक निवाला छोड़ दिया जाता है। पर दूसरे तरीके की साधना ये होती है कि पान वगैरह मुंह में रख करके मंत्र की साधना होती है। उच्चिष्ट गणपति की जो साधना होती है सूर्यास्त के बाद होती है। उसमें सशरीर, ऑथेंटिक, प्रॉपर, जेन्यून, सही गुरु होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक आध अनुभव उसका जो बताऊंगा, तो ये डराने के लिए नहीं, लेकिन जो आजकल ये इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये यूट्यूब के माध्यमों से गुरु घंटाल आ गए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े स्कैंडल हैं। तो उससे आपको बचना है। पिछले दिनों मैं एक एडवर्टाइजमेंट देख रहा था, 1.5 लाख रुपए में जिन्नात ले जाओ। भाई, तुम 1.5 लाख में जिन्नात बेच रहे हो तो अपने ही इस काम में लगा दो। ये दुकान लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उसी तरह से तंत्र के लिए भी दीक्षा जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है, पहले उसको, मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि सारे के सारे जो हैं वो गलत हैं, लेकिन उसको क्रॉस एग्जामिन करो। उसकी प्रामाणिकता को कैसे चेक करोगे? वो कौन है, उनके पीछे की गुरु लाइनेज क्या है, गुरु परंपरा क्या है, वहां पूछो। तो ऑनलाइन देते हैं, ऑफलाइन देते हैं, क्या उसका प्रोसीजर है? मेरे पास एक ऐसा केस आया जिसमें कलकत्ता के वो साधक थे, तो उन्होंने बताया कि मैंने फेसबुक पे ये 35 दिन 40 दिन का किया है उच्चिष्ट गणपति का साधना, और उसके बाद मेरी नींद खराब हो गई है, मुझे डरावने सपने और आकृतियां दिखती हैं। इस चीज़ को मैं पहले भी कह चुका हूँ। और जब उसने मुझे मंत्र दीक्षा के समय बताया, क्योंकि मंत्र दीक्षा के समय हम पूछते हैं कि तुम्हारा पहले से कोई मंत्र दीक्षा लिया हुआ मंत्र है या कोई गुरु है तो बताओ। उससे मुझे याद आया कि गुरु मंत्र को लेकर के या मुलाकात को लेकर के या जन्म कुंडली को लेकर के हमारी वेबसाइट www.swamiyoupar.com पे सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, और जिन महीने की विशेष तारीखों में हम दीक्षा देते हैं उन्हीं तारीखों में ही प्रत्यक्ष रूप से दीक्षा देने का प्रावधान है। बाकी दूसरी तारीखों में व्यक्तिगत रूप से दीक्षा नहीं मिलती। तो आप उसका ध्यान रखेंगे और वेबसाइट www.swamiyoupar.com पर पूरी जानकारी लेंगे या कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। तो कलकत्ता के उस साधक ने जब मुझे बताया कि भाई है मेरा गुरु और उच्चिष्ट गणपति की मैंने साधना की हुई है, तो मंत्र जब बताया तो उसका संकल्प बताया। अब तंत्र में क्या होता है, कोई भी साधना जब आप करते हो तो उसका साधना में संकल्प बहुत बड़ा होता है। आप किसी ब्राह्मण को भी जब कोई कार्य करने के लिए देते हो, सपोज करो पितरों का काम है, पितृश्राद्ध वगैरह के लिए कोई यज्ञ करवाना है,
चाहे नवचंडी यज्ञ है, कुछ भी आप जब करवाते हो, आपकी संस्कृत कितनी भी ठीक ना हो, आप उसके शब्दाति शब्द संकल्प पर ध्यान देना, वो संकल्प आप क्या कर रहे हो। तो कई बार जो संख्या में दी जाती है, सपोज करो नवग्रह की जाप होता है, राहु का, मंगल का, शनि का, वो 70-72 हजार संख्या है, तो उसमें वो संकल्प में वो नहीं बोलता है कि मैं 72 हजार संख्या का जप करूंगा ब्राह्मण, वो कहता है कि मैं यथाशक्ति जप करूंगा। अब इसमें कैच है, जब वो कहता है कि मैं यथाशक्ति जप करूंगा, इसका मतलब वो कह रहा है कि मैं 72 हजार तो नहीं करूंगा, मेरे से जितना होगा उतना मैं कर लूंगा, पैसे पूरे लूंगा। यहां पर आपको सावधान होना है, सचेत होना है, और मैं तो कहूंगा कि हर चीज आप अपने से कर सकते हो। तो आज तो खैर विषय जो हमारा गणपति को लेकर के है, तो गणपति की भी स्थापना के समय जब पंडित वगैरह आते हैं, तो उसमें जो संकल्प आप लेते हो वो बड़े प्रेम से लो, सोच समझ के लो। संस्कृत में लेने के बाद भी आप पंडित को निवेदन करो कि एक बार आपको अपनी मातृभाषा में उसको ट्रांसलेट करके बता दे। संकल्प का अर्थ ही यही है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, कौन से दिन कर रहे हैं, और हमारा हेतु क्या है। तो उस उच्चिष्ट गणपति का जो उससे संकल्प करवाया गया था, उसमें उसकी साधना जो थी वो शिफ्ट हो रही थी उसी के पास जो करवा रहा था। मेरे पास एक और उच्चिष्ट गणपति को लेकर के कामाख्या का ये इंसिडेंट है। हालांकि कई इंसिडेंट्स में हम नाम इसलिए नहीं बताते हैं कि उसमें गोपनीयता या उसकी गरिमा पे चोट न पहुंचे। तो कामाख्या की बहुत अच्छे साधक, मैं कहूँगा एक लेवल, और वो स्त्री साधक जो तंत्र में थी, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कहूँ तो मतलब मुझे भी बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, न कहूँ तो परेशानी है। तो मैंने कहा बताइए, आप हमारी बहन जैसे हैं, आप बताइए, साधना में तो जब तक बोलेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने एक साधक को उच्चिष्ट गणपति के लिए मंत्र दिया हुआ है। अब वो लड़का है, और उस लड़के को ये प्रॉब्लम है कि उसके अंदर अचानक से सेक्सुअल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है इसमें, मतलब फीलिंग्स बढ़ी आगे ना, तो फीलिंग्स ऐसी बड़ी हैं कि वो लड़का अब मुझे ही, मतलब वो जो है ना, प्रपोज करने लगा है कि मैं जब सोता हूँ, उठता हूँ, जागता हूँ, तो मैं आपके साथ जैसे संभोग कर रहा हूँ, ऐसे मुझे चित्र दिखाई देते हैं। आप कहोगे ये क्या बात हुई, पूजा पाठ और मतलब साधना में ये देखो, उच्चिष्ट गणपति की अगर दीक्षा प्रॉपर ठीक से नहीं है, आपकी नियति, आपका संकल्प ठीक नहीं है, तो उच्चिष्ट गणपति से अभिचार होने की, दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य रखने के कारण उसका जो रिजल्ट है, तो वो रिजल्ट खराब हो सकता है। और कई बार इसमें लोग जो होते हैं वो ब्रह्म से ग्रस्त हो जाते हैं। ब्रह्म मतलब समझते हो, हेल्यूसिनेशन, सारा हेल्यूसिनेशन, अजीबोगरीब उसको आकृतियां दिखाई देती है। कभी कभी अदम्य आकर्षण बढ़ जाता है। आकर्षण मतलब अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, या ईर्ष्या, जेलसी, गुलाम भी हो सकता है इंसान, अगर सामने वाला कड़क है उसको कब्जे में ले लिया। और कभी कभी शरीर में लकवा वगैरह की भी बीमारियां हो सकती हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ, तंत्र का मार्ग इतना सरल नहीं है, और तंत्र का जो आपका गुरु वो प्रमाणिक होना चाहिए। तंत्र टेक्निक है, आध्यात्मिकता में ये पहुंचने का शॉर्टकट तरीका है, लेकिन स्लीपरी है। जैसे पहाड़ पर सीधा रास्ता सीढ़ियों वाला है, उसमें 1.5 घंटा लगेगा, पीछे कच्चे रास्ते से आधे घंटे में पहुंच सकते हो, लेकिन उसमें से गिरे तो बहुत चोट लगती है। तो तंत्र का मतलब मैं कहता हूं कि वो स्लीपरी है, आपको बहुत सोच समझ के प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। आपको किसी की सुनी सुनाई बातों में आकर के नहीं करना है कि मैं तंत्र साधना करूंगा, मैंने ये पुस्तक खरीदी है रेलवे स्टेशन से, अब मैं ये करूंगा वो करूंगा, क्योंकि ये साधना वाम मार्ग में आती है। उच्चिष्ट गणपति की साधना वाम मार्ग में आती है। इसमें अगर आप चित्र देखोगे गूगल पे, तो गणपति महाराज जो हैं अपनी अर्धांगिनी विघ्नेश्वरी के साथ बैठे हुए हैं। उनके वाम भाग में विघ्नेश्वरी है, जिनके ऊपर अभी तो खैर कलाकारों के अंदर कंप्यूटर वगैरह के इफेक्ट से वो काफ़ी कुछ चेंज कर लेते हैं, लेकिन मूलभूत जो पुराने चित्र दिखाई देते हैं, तो वाम अंग में वो उनकी अर्धांगिनी बैठी हुई है। और उसमें कई मुद्राएं जो हैं वो आपको विचलित कर सकती है, और कामुकता बढ़ाए ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है। हालांकि उनके 4 भुजाएं हैं, और उसमें पाश, अंकुश और लड्डू है, लेकिन उनका चौथा जो हाथ है वो कभी कभी उनकी अर्धांगिनी के जनांग पर दिखाया जाता है, या तो फिर उनको अपनी
पाश में लपटे हुए दिखाया जाता है, या फिर उनके हाथी की सूंड को उस जन्ना अंग के साथ जोड़कर दिखाया जाता है। अब जब उस चीज की डेप्थ आप नहीं समझते हो, उसकी गहराई नहीं समझते हो, तो दिमाग में कई फितूर आपके आते हैं, कई गलत चीजें आप धारणा में कर लेते हो। तो जब उस साधिका ने मुझे बताया कि मेरे ही शिष्य के मन में मेरे प्रति ऐसी काम वासना आ रही है और मुझे डर भी लगने लगा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैंने कहा कि इसको रिवर्स करवा दो। हालांकि तंत्र में ऐसा कोई लिखा लिखाया नियम नहीं है कि ये करोगे तो ये होगा। ये आपके गुरुजनों की कृपा। मैं आपको बड़े करबद्ध होकर विनम्रता से कहूं कि आज जो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूं, बोल रहा हूं, ये गुरुजनों की कृपा से है। गुरुजनों के मार्गदर्शन के बिना ये संभव नहीं है। और हर एक के लिए जो चीज आती है वो सब सेम नहीं होती, अलग अलग होती है। तो ये प्रयोग आप अपने ऊपर कभी करें नहीं, मैं सिर्फ एक अनुभव के आधार पर आपसे शेयर कर रहा हूं। तो मैंने उनको कहा कि इनकी साधना को आप एक बार रिवर्स करवा दो। अब वो रिवर्स इस तरह से तो होगी नहीं, तो 40 दिन का अनुष्ठान उसको उच्चिष्ट गणपति का करवाया, जिसमें उच्चिष्ट जो वस्तु उसके मुंह में रखनी थी वो खट्टी मीठी इमली रखवाई थी। तो इमली रख करके उसको जप करना था। और साथ में जो हम लोग पूजा में शाम को गणपति जी के लिए फल फूल वगैरह देंगे, उसमें 21 बिलीपत्र बेलपत्र भी रखे जाएंगे, और वो 21 बेलपत्र उसको प्रसाद स्वरूप रोज खाने हैं। अब इसके कारण बताना कोई विशेष नहीं है, पर वो 40 दिन के बाद उसके आधे ही समय के अंदर उसके भाव नॉर्मल होने लगे, और वो जो साधना में रिवर्स चल गया था, अपने ही गुरु के प्रति कामुकतार हो गया था, उसको नॉर्मल में लाया गया। तो कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे अनुभव आ जाते हैं। मैंने पिछले दिनों बताया था, बगलामुखी का कोई साधक आया जो अपने मन से बस गूगल से मंत्र उठा करके कर रहा था, और उसका मणके जो थे, जिसको हम ABC बैकबोन के अंदर कहते हैं, वो बिल्कुल स्टिफ हो गया था। रीजन स्तंभन क्रिया के लिए था। मैंने जैसे बताया कि तंत्र में कई बार एबनॉर्मल चीजें हो सकती है, तो उनके मणके को कोई डायग्नोसिस डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर कह रहा था रिपोर्ट तो सब ठीक है, बट शायद ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, या वो नहीं है, ये नहीं है। इन चीज़ों का कोई प्रमाण आपको वैज्ञानिक नहीं मिलता है। तो जिस मार्ग से आपने गलती की है, उस मार्ग से उतना ही, जैसे हाईवे पे गए ना, दिल्ली बम्बई के हाईवेज पे नहीं होता है, आप एक बार 5 किलोमीटर निकल गए, आप यू टर्न करना भूल गए हो, तो जो आगे निकल गए 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर आगे से फिर यू टर्न करके 5 किलोमीटर पीछे आना पड़ता है। तो तंत्र में कीवी भूल आपको शॉर्टकट देती तो है अगर आप सही हो तो, लेकिन गलती हो गई तो उतना ही सीधा जाके उतना ही उल्टा आना पड़ता है, और कई बार उल्टे आने का समय भी नहीं रहता। वैसे गणपति जी की साधना हर क्षेत्र में होती है। हमारे ललिता सहस्त्रनाम में आप पढ़ोगे, श्री विद्या के गणपति के लिए मैं कहूंगा, सभी गणपति के लिए कहूंगा, ललिता सहस्त्रनाम के 77वें नंबर श्लोक में आप पढ़ोगे, कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वरा, स्पष्ट लिखा हुआ है। तो जो श्री विद्या के अंदर गणपति का बहुत बड़ा महात्मा है। जब तक गणेश जी की साधना सिद्ध नहीं होती, तब तक श्री विद्या में आप एंटर कर ही नहीं सकते हो। आजकल तो क्या है कि यूट्यूब पे और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे सब बड़े बड़े मातंड हो गए हैं श्री विद्या के। श्री विद्या 3 पाद की विद्या होती है, 3 स्टेजेस की विद्या होती है। उसका प्रारंभ गणेश जी से होता है, और उसमें भी जो गुरु परंपरा मानी जाती है कि आप दत्तात्रेय से हो, या आप दक्षिणामूर्ति से हो, या अगस्त से हो, वो अलग अलग उसकी धाराएं हैं। उस धारा को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो कभी भी कोई भी मंत्र, कोई भी विद्या प्रॉपर गुरु के गाइडेंस में करना ही अच्छा रहता है। वैसे जो श्री विद्या के गणपति जी का श्लोक मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे मन में वो हमेशा चलता ही रहता है। बीजापुर गदेशु कार्म क्रूजा चक्रब्ज पाशोत्पल वीरग्रस विशाण रत्न कलशई प्रोदत्त कराम्बोरो देव वल्लभया सपद्म करया श्लिष्टोज्जलद भूषया विश्वोत्पत्ति विपत्ति समस्ति करो विघ्नेश इष्टार्थ। गणेश विघ्न के हरता तो है, विघ्न दूर करते हैं। मैंने बताया 32 स्वरूप हैं गणपति के। आप एक नहीं भी जानते हो तो विनम्र भाव से बस जिस गणपति की आराधना करते हो करो। प्रत्येक घर में गणेश जी का पूजन होना बहुत आवश्यक है। पंचायतन पूजा जो आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित की, उसमें गणेश जी की पूजा अनिवार्य है।
घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां भी स्वास्तिक गणपति का है। मनुष्य के देह में भी मूलाधार चक्र में गणपति जी का बताया गया है अधिकार। तो मूलाधार चक्र अगर आपका ठीक नहीं है तो साधना में और आगे कैसे बढ़ोगे, मतलब गणपति ठीक करना जरूरी होता है। तो इस गणपति के पर्व पर हमने ऑलरेडी 3 एपिसोड बना चुके हैं, मंत्र, तंत्र और गणपति, गणपति और अथर्वशीर्ष और गणपति जी का महत्व। ये तीनों एपिसोड की लिंक्स आपकी डिस्क्रिप्शन में होंगी। ये तीनों एपिसोड भी आप देखेंगे तो इस वर्ष के गणपति उत्सव में आपको काफ़ी कुछ सहायता मिलेगी। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।